नीचे बैठे रहो बस आराम से, नीचे आनंद आ देखो। हो गया सर, मैं वीडियो ले रहा हूँ। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। क्रमिक भूख हड़ताल का आज 26वां दिन है। 44 दिन धरने प्रदर्शन को हो गए। आज बैठक भी होने जा रही है सरकार। क्या उम्मीद है कोई समाधान हो? देखिए, हम तो पहले भी कई बार इस बात को आपसे कह चुके हैं दिनेश भाई कि किसान हमेशा उम्मीद पे जीता है और हम मालिक से उम्मीद करते हैं कि आज की जो वार्ता है वो किसानों के सरकार की सार्थक रहे और इस दुख की घड़ी में परमात्मा इस मोदी को भी ऐसी कोई सद्बुद्धि दे जो किसानों के साथ सहमति बनाए और तीनों कानूनों को वापस ले ले और किसान हंसी हंसी अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों की जो चालबाजी राजनीतिक दिखाई दे रही है उससे लगता है कि सरकार उस रास्ते पर नहीं चलना चाहती जिस पर किसान उसका उम्मीद कर रहे हैं। किसान बिल्कुल खुले दिल से वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन सरकार आने से पहले ही कोई ना कोई वक्तव्य ऐसा जारी करा देती है जिससे किसानों के मन में बड़ी शंका पैदा होती है। आज आप देख रहे हैं कि किसानों की जो एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी उसमें किसी किसान नेता से यह नहीं पूछा कि आप कोई वैसा व्यक्ति दें जिस पर आप भरोसा कर सकें। सरकार ने पता नहीं किस माध्यम से कोर्ट को व्यक्ति चयनित कराए जिनमें से एक साथी ने, आप जानते हैं कि उसने इस्तीफा भी दे दिया और उसने माना भी है कि मैं किसानों के साथ हूँ और शायद समिति में रह कर के मैं किसानों का समर्थन नहीं कर पाता, इसलिए उसने जो भूपेंद्र सिंह मान है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और पूर्णतः किसानों के साथ है। 26 जनवरी की क्या तैयारी? क्योंकि आज भी अगर कोई फैसला नहीं होता है, कोई सहमति नहीं बनती है तो क्या रहेगा आगे? देखो, पीछे किसान नेताओं की जो पीछे मीटिंग हुई थी, जो 40 किसान जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं, और उस दिन हम भी हमारे यहाँ से हमारे साथी सब मिलके वहाँ चले गए थे, 4-5 साथी, हम भी उस बैठक में शामिल हुए थे। तो उस दिन ये तय हुआ था कि 26 तारीख के बारे में हम 18 तारीख को घोषणा करेंगे कि हमें क्या करना है। वैसे जो पूर्व में घोषणा थी उसके अनुसार ये है कि हमें सबको तैयार रहना है। यदि दिल्ली चलने का आह्वान आता है, जैसी उम्मीद है कि हमें चलने का शायद आह्वान आएगा, तो हम तमाम देश के आसपास के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, राजस्थान, इन सभी राज्यों के किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और हम चाहते हैं कि 26 जनवरी में हमारी भी सहभागिता हो। चाहे हमारा विरोध है, लेकिन राष्ट्रीय पर्व पर हम कोई टकराव नहीं चाहते। हम भी शांतिपूर्ण ढंग से अपने, चाहे हमारे पास बैलगाड़ी है या ट्रैक्टर है, उससे हम 26 जनवरी में शामिल होना चाहते हैं। महज तिरंगा लगा रहेगा उस पर तिरंगा लगा रहेगा और अनुशासन के साथ रहेंगे। हम कभी भी ना पहले ना आगे, हम कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की आन पे, हमारे देश के सम्मान पे कोई ठेस आए। परेड में शामिल होकर जताना क्या चाहते हैं? परेड में शामिल होकर केवल हम ये दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को और इस देश के नेताओं को कि हम किसी भी कार्य में आपसे पीछे नहीं हैं। लेकिन आज हम शामिल होकर ये दिखाना चाहते हैं कि आप हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करें। पूरी दुनिया इस समय, केवल भारत में नहीं, लगभग 11 मुल्कों में हमारे इस देश के जो कानून बना है इसका विरोध कर रहे हैं और वो लोग भी कर रहे हैं जिन्होंने इन प्रणालियों को देख लिया जो सरकार यहाँ लागू करना चाहती है।